हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो। और आज की वीडियो में हम 30 ऐसे इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने जा रहे हैं जो कि प्रत्येक परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन करके। द साइंटिस्ट हु स्टडीज स्टार्स, वैज्ञानिक जो स्टार्स का अध्ययन करते हैं, सितारों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाते हैं एस्ट्रोनॉमर, खगोलविद। एस्ट्रोनॉमर खगोलविद कहलाते हैं। लैक ऑफ ब्लड, एनीमिया। लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी। खून की कमी कहलाती है एनीमिया, अर्थात अरक्तता। नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की अनुपस्थिति को हम बोलते हैं अनार्की, मीन्स अव्यवस्था या अराजकता। जहाँ जिस स्टेट में, जिस गवर्नमेंट में कानून व्यवस्था ना हो उसको हम बोलते हैं अनार्की, यानी कि अराजकता। ए प्लेस वेयर बर्ड्स, एनिमल्स etc आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पक्षी जानवर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं एवियरी। एवियरी मीन्स पक्षीशाला, पशु पक्षियों को रखने का स्थान एवियरी कहलाता है। राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, ऑटोनॉमी, अर्थात किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाली जो सरकार है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी, यानी कि एक तंत्र, स्वायत्ता, जिसमें एक व्यक्ति की स्वायत्ता होती है, अधिकार होता है। दैट विच इज केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, इट मीन्स एक से अधिक अर्थ रखने वाले कोई भी शब्द हो उसको बोलते हैं एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस अस्पष्ट, अर्थात जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हमें पता न चले उसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूस, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। वर्ड्स बियरिंग ऑपोजिट मीनिंग, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को हम कहते हैं एंटोनिम्स, अर्थात विपरीतार्थक। द साइंस दैट स्टडीज मैनकाइंड, वह विज्ञान जो स्टडीज अध्ययन करता है मैनकाइंड, मानवता का, यानी कि उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति का विज्ञान। मानव जाति के अध्ययन करने वाले विज्ञान को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति का विज्ञान। ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स और एसेज, एंथोलॉजी, इट मीन्स कविताओं या निबंधों के कलेक्शन को, संग्रहण को हम बोलते हैं एंथोलॉजी, इट मीन्स संकलन। गद्यावली या पद्यावली, क्योंकि पोइम्स और ऐसे दोनों हैं तो दोनों के जो उनका इकट्ठा जो रूप है उसको बोलते हैं हम संकलन। इसमें हम गद्यावली भी कह सकते हैं, उसको हम पद्यावली भी कह सकते हैं संयुक्त रूप से। ए लॉस ऑफ मेमोरी, किसी की मेमोरी का लॉस हो जाना, किसी की स्मृति चले जाने को बोलते हैं एमनेसिया। एमनेसिया स्मृति लॉस, स्मृति का लॉस हो जाना मतलब स्मृति लोप। वन हु प्लेज ए गेम फॉर प्लेजर एंड एज ए हॉबी, कोई व्यक्ति कोई गेम खेलता हो खुशी के लिए या आदत के रूप में, एंड नॉट फॉर मनी, धन के लिए नहीं, यानी कि जो व्यक्ति धन के लिए न खेल करके अपनी खुशी या आदत के लिए कोई काम करता हो तो उसको बोलते हैं एमेच्योर। एमेच्योर मतलब शौकिया, एमेच्योर शौकिया जो काम करते हैं उसको बोलते हैं एमेच्योर, ऐसा करना उसका शौक है। नेक्स्ट है वन डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास न रखता हो उसको बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट भगवान के अस्तित्व में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति एथिस्ट, नास्तिक।
वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, जो पूरी सरकार को डिस्ट्रॉय करना चाहता हो उसको बोलते हैं अनार्किस्ट, अराजक, यानी कि उसको अराजकवादी व्यक्ति कहेंगे, अनार्किस्ट कहेंगे, अराजकवादी। दैट विच अकर्स वंस इन ए ईयर, एक साल में घटित होने वाले को बोलते हैं एनुअल, मतलब वार्षिक। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, लिसनर्स सुनने वालों की जो सभा है उसको संयुक्त रूप से बोलते हैं ऑडियंस, दर्शक। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स दर्शक। दैट विच इज विदाउट द नेम ऑफ इट्स ऑथर, कोई पुस्तक जो कि बिना लेखक के नाम के हो उसको बोलते हैं अनोनिमस, अनोनिमस बेनाम या अनाम, जिसके लेखक के नाम का हमें पता न हो उसको बोलते हैं अनोनिमस या अनाम। नेक्स्ट, एबल टू बी हियर, जिसे सुना जा सके, जो सुनने में सक्षम हो, ऑडिबल, सुनने योग्य। द पर्सन हु लिव्स इन ए फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंड में दूसरे ग्रह पर रहने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं एलियन, विदेशी, एलियन, विदेशी। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, नोबल्स के द्वारा चलाई गई जो सरकार होती है उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, अर्थात शिष्ट जन, जो शिष्ट वर्ग है उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, शिष्ट वर्ग, शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा चलाई गई सरकार, अरिस्टोक्रेसी, शिष्ट वर्ग। ए गवर्नमेंट बाय वन हु रूल्स डिक्टेटोरियली, अर्थात तानाशाह रूप में, ऐसी सरकार जिसके रूल तानाशाह के रूप में हो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक तंत्र, तानाशाह सरकार होती है ऑटोक्रेसी। ए पर्सन चूजन बाय क्वालिंग पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स, झगड़ा करने वाली पार्टी के द्वारा अपने झगड़े को सेटल करने के लिए चुने गए व्यक्ति को बोलते हैं आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ। आर्बिट्रेटर क्या होता है? मध्यस्थ, हिंदी में इसको मध्यस्थ कहते हैं, जो कि डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करता है। नेक्स्ट है ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, जो पॉलिटिकल अपराधी होते हैं उनको सामान्य रूप से क्षमा करना, उनको माफ कर देना, उनको बोलते हैं एमनेस्टी, क्षमादान। एमनेस्टी यानी कि माफी दे देना, एमनेस्टी क्षमादान करना, या राज क्षमा भी कहते हैं, राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को माफ कर देना, राज क्षमा। नेक्स्ट है लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति स्वयं के द्वारा अपनी जीवन की जो गाथा है, कहानी है, उसको लिखना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, अर्थात आत्मकथा। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति स्वयं के द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखी गई जो पुस्तक है, जो अपनी कहानी लिखता है अपने जीवन के बारे में, उसको ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा बोलते हैं। नेक्स्ट, द क्राइम ऑफ स्टीलिंग ए मैन, किसी व्यक्ति को चुरा लेने के अपराध को बोलते हैं अबडक्शन। अबडक्शन अपहरण, अबडक्शन को हम हिंदी में अपहरण कह सकते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज नॉट फ्लेक्सिबल इन रिलीजियस मैटर्स, वो इंसान जो धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी लचीलापन नहीं दिखाता है, उसको बोलते हैं बिगॉट। बिगॉट कट्टर, यानी कि जो कट्टर व्यक्ति होता है धर्म के मामले में, उसको हम बिगॉट बोलते हैं। ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, पुस्तकों का बहुत बड़ा प्रेमी, पुस्तकों से अत्यधिक प्रेम करने वाले व्यक्ति को हम कह सकते हैं बिब्लियोफाइल,
अर्थात पुस्तक प्रेमी, जिसको हम किताबी कीड़ा भी कहते हैं, उसको हम बिब्लियोफाइल या पुस्तक प्रेमी बोलते हैं। नेक्स्ट है हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइव्स एट ए टाइम। एक ही समय पर एक से अधिक पति या पत्नियां, या ये कहता है कि एक से अधिक पति या एक से अधिक पत्नियां रखने की जो प्रथा है उसको बोलते हैं बाइगेमी। बहु पत्नीवाद या पतिवाद भी कह सकते हैं हम, दोनों यहाँ लागू होती हैं बिगेमी। नेक्स्ट है लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी की जीवन की जो कहानी लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी, जीवन चरित्र। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई जीवन के बारे में कोई बात लिखी जाए, कहानी लिखी जाए, लाइफ स्टोरी लिखी जाए, तो उसको हम जीवन चरित्र या बायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट। एक व्यक्ति जो अपने कर्ज चुकता करने में सक्षम ना हो, असक्षम हो, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट, दिवालिया, यानी कि इनसॉल्वेंट, उसको हम दिवालिया या बैंकरप्ट कह सकते हैं। इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हैं जो कि घुमा फिराकर हर बार परीक्षा में पूछाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा इन 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कर लेता है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन संबंधी उसकी ज़्यादातर प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।